राम साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मैंने पुरुषोत्तम महात्म्य का। ये है पुरुषोत्तम महात्म्य की किताब है जो स्कंद पुराण से लिया गया है, जो कि हम आपको सुना रहे हैं कथा। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि नारद मुनि ने भगवान नारायण से इस पाप के बारे में चर्चा किया, प्रश्न किया। तो सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी के मुख से जो कथा सुना है, जो राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत के परम मोक्ष के लिए देने वाली कथा को सुनकर और राजा को मोक्ष प्राप्ति हुई, उस देखकर उसकी कृपा से आया हूँ। जो जहाँ आप से दीक्षित ब्राह्मणों का धर्म, यज्ञ, कर्म और प्रयत्नशील है, लोगों के दर्शन के कृतार्थ के लिए मैं कथा सुनना चाहता हूँ। ऋषिगण ने सुत जी से कहा कि आपने अन्याय बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी की मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा आप हमें सुनाइए, और श्रेष्ठ और आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भरी पुण्यदायिनी कथा है, उसका पान कराइए। तब सुत जी ने कहा कि हे ऋषि, अहो भाग, आपने जो मुझसे एक गुड़ अमृत कथा आप सुनना चाहते हो, जैसे कि वेद व्यास जी के मुख से हमने सुना है, यह ज्ञान सुना है। पर नारद जी नर और नारायण हैं के आश्रय में पहुँचे और बहुत स्थित देवता और तपस्वी से उन्होंने प्रश्न किया। कहा, हे प्रभु, जहाँ बेर है, रुद्राक्ष है, आंवला है, बिल्वपत्र है, आम है, आम्रत कपित है, जम्बू है, कदम्ब है आदि के वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ भगवान विष्णु नारायण चरण दिव्य भूत गंगा में अलकंदा के बह रही थी। वहीं महात्मा नारद जी और लोग चिंतन करते हुए जा पहुँचे। पर ब्रह्मा के मन लगाए हुए जितेंद्रिय मतलब बहुत ही ज्ञानी एकदम भगवान विष्णु ध्यान में मग्न थे, और उसी समय वहाँ नारद जी पहुँच गए और उन्होंने संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। भगवान एकदम जगमगा रहे थे। तभी नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे अस्तुत करने लगे। कहा, हे देवाधिदेव संसार स्वामी, आप सत्यव्रती हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए। तब नारद जी के ऐसे ही वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने एकदम तपस्या में लीन थे। भगवान शिव जी की पुण्यात्मा को चर्चा अपने मन में ही जप रहे थे। तब उनके चरणों से को बार बार नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि एक व्यक्ति का पुण्य करने से तर जाती है। यह आपके पुण्य प्रभावी है, जिस बल पर यह पृथ्वी थमी हुई है। पहले सतयुग है, जैसे एक व्यक्ति तपोचारण करता है, अब एक व्यक्ति पाप करता है और दूसरा व्यक्ति इतना पापी क्यों बन जाता है, परंतु कलयुग में केवल कर्ता आप हो, पुण्य अपाप भागी होता है। ये सब आपके तप का प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में ऐसे प्राणियों का मन विषय भोगों में आसक्त है। आप स्त्री पुत्र और मोह माया में फंसा देते हो, और प्राणियों का हित करने वाले, जिससे मेरा भी हित हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से कुछ सुनने की इच्छा रखता हूँ। ब्रह्मलोक से आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मुझे संसार को पार करने वाली कोई कथा बताइए, जिससे सुनकर भगवान विष्णु निर्भय पद को प्राप्त हुए। नारद जी के वचन सुन नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारायण, हे नारद, मैं आपको एक कथा कहने के लिए एक कथा को कहने लगा। हे नारद, ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर रसिक शिरोमणि राधेश्वर भगवान श्री कृष्ण वृंद बिहारी पुण्यमयी कथा को सुनिए। और हे वत्स, संसार का पल भर में रचना होता है और पल भर में समाप्ति हो जाता है। इसलिए यह संसार रूपी भगवान के अगम चरित्र का आपको कथा में विषय भोग कराता हूँ। आप सुनिए। ये पुरुषोत्तम मास की कथा है। भगवान के इस दरिद्र और वैबद्ध दूर करने वाले, उत्तम कीर्ति और पुत्र और पौत्राद और मोक्ष को देने वाले अद्भुत महात्म्य का वर्णन मैं करता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्म्य है और उनकी पूजा कैसे की जाती है, ये हमें विस्तार पूर्वक बताइए।
तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर घड़ी में एकाग्र तन मन में भगवान विष्णु कुछ देर तक शांत रहे और पुरुषोत्तम नाम मास का नाम बताया, जिसके स्वामी कृपा सुंदर भगवान नारायण है। भगवान पुरुषोत्तम दास है, इसलिए उसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी, मैंने पृथक पृथक से चैत्र वैशाख आदि मास की कथा सुनी है, पर इस टाइम आप हमें पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाइए। तब पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है जिसका स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं, मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कैसे पूजा जप तप करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए जिससे हमको कौन से देवता प्रसन्न हो और हमें क्या फल देंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो सार है वह सब मुझे बताइए, क्योंकि हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, हे परम पूजनीय भगवान विष्णु, आप तो पृथ्वी पर दूसरों के भाग्य के सहारे दूसरों के पूछे जाते हैं। आप तो दरिद्री को भी अमीर बना देते हो, रोगी को रोग दूर लेते हो, और जो पुत्र की इच्छा करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ति, जिनमें जड़ गूंगे घमंडी और मूर्ख कुचाली मैले फटे वस्त्र पहनने वाले नास्तिक लंपट गामी स्त्रीगामी नीच अद्भुत पराई नौकरी करने वाले निराश मनोदपूर्ण होने वाले महाप्रक्रमहीन कुरूप और रोगी कुष्ठी अंगहीन अंधे आदि होते हैं, तथा कोई तो इष्ट मित्र वियोगी, कोई पुत्र के वियोग में दुखी है, कोई माता पिता से दुखी है, कोई सुख दुख से ग्रसित है, कोई दुर्बल है, कोई मनवांछित वस्तु से रहित है। हे भगवान, ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, और अपने ही आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। विधवापन, बाझपन, लूले लंगड़े, मानसिक कष्ट, रक्त पिता, रोगी, मृग क्षय रोग, भगंदर, बवासीर, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही रोग हैं। पथरी, संग्रहणी, खुजली आदि रोग से ग्रस्त अनंत विषयों से लोग दुखी रहते हैं। मैं इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरे अंतःकरण की शांति के लिए कोई कल्याण करिए, भली भांति समझाइए। सूत जी बोले, नारद जी, यह संसार के हित करने वाला प्रश्न है। हे दयानिधि, हे देवाधिदेव श्री नारायण, चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर और सुन में आप मुझे ऐसा कृपा बताइए। आप आगे की कथा दूसरे में सुनिए। जय श्री राम।